हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। इससे पहले हमने लॉजिक स्टार्ट किया था और इसमें प्रीपोजिशन और पढ़ लिया था। लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसके हमने सारे कर लिए थे, जैसे कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, आपका नोट वाला है, उसके बाद में अपन ने XOR भी कर लिया था और नोर भी कर लिया था और आपका नैंड भी कर लिया था। ये सभी ऑपरेशन जो लॉजिकल ऑपरेशन है उनको हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा नया जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 2-3 वीडियो लेक्चर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट? कंडीशनल का मतलब है कंडीशन लगा करके कोई अगर वैल्यू हम प्राप्त करते हैं तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे अपने पास में 2 प्रीपोजिशन है, लेट माना P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट। P और Q क्या है? अपने पास में 2 स्टेटमेंट है। देन इस कंडीशनल में क्या आएगा? इफ P देन Q। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। इफ P देन Q ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इज कंपाउंड स्टेटमेंट। और कैसा स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे? डिनोटेड बाई P इंप्लाइज Q। इसको क्या बोलेंगे? P इंप्लाइज Q एंड रेफर्ड एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। यही क्या कहलाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगा, या इसी को क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, आपके समझ में आया होगा कि इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। जब अपन लिखते हैं इफ P देन Q, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को अपन कैसे लिखते हैं? P इंप्लाइज Q। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन। द इम्प्लीकेशन P इंप्लाइज Q इज फॉल्स। ये फॉल्स कब होगा? फॉल्स ओनली कब? व्हेन P इज ट्रू। जब P ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, अन्यथा एंड Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू। जब P होगा ट्रू और Q होगा फॉल्स, तब ये क्या होगा? तब इसका रिजल्ट आएगा क्या? फॉल्स। अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। अन्यथा यह हमेशा क्या रहने वाला है? ट्रू ही रहने वाला है। इसको आगे अपन ट्रुथ टेबल में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। P इज कॉल्ड दी प्रमाइस। P को और क्या कहते हैं? प्रमाइस कहते हैं। और आप नाम देख सकते हैं, हाइपोथेसिस भी कहते हैं। किसको? P को। और एंटेक्सेंडेंट भी कहते हैं अपन। किसको? P को। Q को और क्या कहते हैं? Q को अपन कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट भी इसको कहते हैं। कैसे लिखते हैं? डोनेटेड बाई, आपको मैंने बता दिया, P इंप्लाइज Q। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो आपके इतना क्लियर हुआ होगा कि इनके ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जो P को कहते हैं और जो Q को कहते हैं। हम इसके ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं कि क्या कहना क्या चाहता है। अगर आपको इसकी ट्रुथ टेबल आ जाती है तो कोई भी गिवन प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको कंक्लूजन किसको कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं Q को। तो मैं एक बार इधर लिख देता हूं, Q को अपन क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिख देता हूं कंक्लूजन। ठीक है, Q को क्या कहेंगे? कंक्लूजन। और इस P को अपन क्या कहते हैं? प्रमाइस।
पी को अपन क्या कहते हैं, प्रमाइस कहते हैं, PRI, एक बार इतना ही लिख देते। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रुथ टेबल का निर्माण करने वाले हैं। तो आपको कंडीशन पता ही है, 2 वेरिएबल है तो 4 कंडीशन बनेगी, ट्रू ट्रू की बनेगी और फॉल्स फॉल्स की बनेगी। इधर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए, अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे, जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप सुनते जाइए। अगर कंक्लूजन ट्रू है, मतलब ये Q जो है वो क्या है, Q है ट्रू, ठीक है। अगर कंक्लूजन ट्रू है, देखिए यहां पर इसको कलर चेंज करते हैं अपन, यहां पर ये ट्रू है और यहां पर ट्रू है, तो ये ऐसे लिखते हैं अपन, P implies Q, ठीक है। P implies Q का मतलब Q अगर ट्रू है, मतलब मैंने कहा अगर कंक्लूजन ट्रू है तो हमें जो प्रमाइस है उसको चेक करने की नीड नहीं है, चेक करने की नीड नहीं है, आउटपुट आपका ट्रू में ही आएगा, आउटपुट आपका किस में आएगा, ट्रू में ही आने वाला है। तो पहला समझ में आ गया, अगर कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, तो आपको प्रमाइस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर कंक्लूजन, अगर ये वाला कंक्लूजन फॉल्स है, ये कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, तो हमें प्रमाइस को चेक करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा, अगर जैसे ये, एक बार इसको हटाते हैं, अब वापस से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था अपना ट्रू, ये था अपना फॉल्स, ये था अपना ट्रू और ये था अपना फॉल्स। अब मैंने बोला कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो हमें प्रमाइस को चेक करना पड़ेगा। तो एक तो देखिए ये है ग्रीन, हाँ, एक तो फॉल्स ये है और एक फॉल्स ये है। अब आपको प्रमाइस को चेक करना पड़ेगा। अगर प्रमाइस फॉल्स है, देखिए यहाँ पे प्रमाइस ये वाला फॉल्स है, अगर प्रमाइस फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर प्रमाइस आपका क्या है, ट्रू है, तो मैंने कहा अगर जो आपका कंक्लूजन है वो अगर क्या है, कंक्लूजन आपका फॉल्स है, तो आपको किसको चेक करना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा किसको, प्रमाइस को चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला प्रमाइस अगर फॉल्स है, देखिए प्रमाइस का अगर क्या है, फॉल्स है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, तो आपका आउटपुट आने वाला है, वो आउटपुट जो आएगा वो आएगा आपका ट्रू, ठीक है। अगर प्रमाइस ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, अगर प्रमाइस ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए, इसकी टेबल आप इस प्रकार से बनाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर आपके समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो अगर इसको अपन एक और एग्जाम्पल से करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाने का प्रयास करता हूं, ये कैसे आया, कैसे होगा। ट्रू है और यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू है और यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। करते हैं इसको, क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ये एक आपको किसी ने क्वेश्चन दिया है और ये आपने उसका क्या दिया है, आंसर पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं नंबर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, ये आपने आंसर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल सही है, आंसर भी आपने क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया आपके। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन आपको दिया है वो सही है और आपने आंसर गलत दिया है, तो क्या आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं,
क्वेश्चन गलत है लेकिन आपने उसको सही समझ लिया। जैसे क्वेश्चन क्या हुआ, प्रिंट गलत हो गया लेकिन आपको उस क्वेश्चन को आपने सही समझ लिया और आपने उसका सही आंसर दे दिया, तो आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, गलत है, इधर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है, गलत है, और आपने आंसर भी क्या दिया है, गलत दिया है, फिर भी आपको देखो नंबर मिल गए। ये कैसे मिलते हैं, जैसे पेपर में क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया और आपने आंसर भी गलत ही दिया होगा, बिल्कुल, तो जब बोनस अंक मिले तो सभी को मिल गए, तो आपका भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहें तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने दो मेथड बता दिए हैं, एक आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हिसाब से बता दिया है और दूसरा इन जर्नल वेज में आपको बता दिया है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के और आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें मैंने लिखा, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, जिसमें मैंने क्या लिखा, ज्यादा बड़ा हो गया ना, ये तो छोटा हो गया, चलिए दूसरा ही लेता हूं, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है कोई ना, चलिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, पी स्टेटमेंट लिखा मैंने एक, पी गोज टू राम लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। राम क्या सीखता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीखता है, बिल्कुल जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही राम सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद में राम विल फाइंड ए गुड जॉब। अपना ध्यान इधर बनाए रखिएगा, आने वाली हैं बड़ी बड़ी बातें, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, ये दो क्या है, प्रीपोजिशन है, राम लर्न डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड क्यू क्या कहता है, राम विल फाइंड ए गुड जॉब। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हमें लिखना हो क्या, P इम्प्लाइज Q, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, वो एरो आपको लाना पड़ेगा, ये वाला एरो लाते हैं, सही करते हैं ना, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। अगर इसको अपन ऐसा लिखते हैं P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ P क्या है, प्रमाइसिस है, और Q क्या है, कंक्लूजन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर स्टेटमेंट बना करके अपन लिखें तो अपन कैसे लिख पाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इफ पढ़ रहे हैं अपन, इफ राम लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर राम क्या पढ़ता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ता है, देन ही विल फाइंड ए गुड जॉब। ये कब हुआ, जब ये वाली कंडीशन क्या थी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू थी और ये वाली कंडीशन भी क्या थी, ट्रू थी। तो P इम्प्लाइज, तो इसका स्टेटमेंट बनाइए, इसका स्टेटमेंट क्या बना, ये बना, और इसको अपन अब क्या बोलेंगे, ये ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये ट्रू ही है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है, ये देखिए ट्रू आने वाला है, तो इसको बोल सकते हैं, इस स्टेटमेंट को अपन क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर तो अब वापस से वो याद कीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, अगर कंक्लूजन ये है, क्यू को कहते हैं कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा, कंक्लूजन अगर ट्रू है, देखिए ये ट्रू है, कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, तो हमें इसको चेक करने की नीड नहीं है, आउटपुट आपका क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है। देखिए यहां पर क्या आया है, ट्रू ही आने वाला है, ठीक है। अब अगर अपन कुछ चेंज कर लेते हैं, राम लर्न ये कर दिया अपन ने, और उसके बाद में अगर इसको अपन कर देते हैं फॉल्स, इस स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, फॉल्स अगर अपन कर देते हैं, तो चलिए इसको मैं हर कंडीशन को आपको दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से कंडीशन वर्क
करती है। तो इसको एक बार मैं कर देता हूं फॉल्स। तो क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था अगर कंक्लूजन फॉल्स हो, अगर कंक्लूजन फॉल्स हो तो हमें प्रमाइस को चेक करना पड़ेगा। कंक्लूजन यानी कि ये सॉरी यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ पे एफ, अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो आपको किसको चेक करना पड़ेगा, प्रमाइसेस को चेक करना पड़ेगा। प्रमाइसेस फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू आएगा, लेकिन प्रमाइसेस ट्रू है, देखिए यहाँ पे प्रमाइसेस क्या है, प्रमाइसेस ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं P implies Q फॉल्स। तो ये आपको मैं तरह तरह से लिख करके बता रहा हूं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको अपन बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर क्या हो, अपन इंडिविजुअल स्टेटमेंट ले, कैसा स्टेटमेंट ले, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ले, तो अपन लिख सकते हैं इफ बोथ प्रीपोजिशनल इज इंडिविजुअल। अगर दो प्रीपोजिशन क्या हो, इंडिविजुअल हो, तो कैसे आउटपुट अपन निकालेंगे। जैसे मैंने पी में लिखा स्टेटमेंट राम हैव ए स्मार्ट फोन, ये मान लो मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, 2 + 2 = 4, ये भी क्या है, ट्रू है। लेकिन इन सब का, इन दोनों का, सबका नहीं, इन दोनों का आपस में, इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, राम है वो स्मार्टफोन, राम के पास में क्या है, स्मार्टफोन है, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई लॉजिकली कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका इंप्लाइज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, अगर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको बना करके बताता हूं, ये इंडिविजुअल ले रहे हैं अपन, तो इसको अपन बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। इफ राम हैज स्मार्टफोन देन 2 + 2 = 4, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, P implies Q = ट्रू, बिल्कुल आने वाला है, P implies Q = 2। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा करते हैं चेंज। क्या करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं 2 + 2 = 5, ये क्या हो गया जी, ये हो गया फॉल्स। अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा इफ राम हैज स्मार्टफोन देन 2 + 2 is 5। तो अब आउटपुट आपका क्या आएगा, अब याद करें, क्या याद करें, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो यहां पर क्या फॉल्स है, देखिए कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो हमें किसको चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा एम्प्लाइज को। किसको चेक करना पड़ेगा, एम्प्लाइज को। अगर एम्प्लाइज ट्रू है तो आउटपुट, अगर आपका प्रेमाइस किसको चेक करना पड़ेगा, प्रेमाइस को चेक करना पड़ेगा। अगर प्रेमाइस ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जाकर के हम पीछे देख सकते हैं, कंक्लूजन फॉल्स, प्रेमाइस ट्रू, आउटपुट देखते हैं, कंक्लूजन फॉल्स, प्रेमाइस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, ये वाला कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, और ये देखिए ये ट्रू है, तो आपका आउटपुट देख लीजिए क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। तो अपना रिजल्ट क्या बनेगा, हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा जो रिजल्ट बनेगा इसका वो बनेगा फॉल्स। क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो मैं समझाना ये चाहता था कि चाहे आपके पास में कंपाउंड स्टेटमेंट हो, अब इसका देखिए इंग्लिश
वाले स्टेटमेंट से कोई इंग्लिश के अनुसार तो ये गलत है, गलत ही है। ये पहले भी फोर था तब भी गलत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश वाला लिंक आपको नहीं लगाना है। यहाँ चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस प्रकार से वर्क हो सकता है, इट मीन्स वर्क हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो भी आप उसको इफ इम्प्लाइज क्यू, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू कर सकते हो, और अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी है तो भी आप उसमें इफ का यूज कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी इशू नहीं होगा। इसके फर्दर अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को आप 2-3 बार अवश्य देखिए ताकि आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।